नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस खोज के बाद पृथ्वी का एकमात्र मच्छर मुक्त क्षेत्र कौन सा रह गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। इस खोज के बाद पृथ्वी पर एकमात्र मच्छर मुक्त क्षेत्र कौन सा रह गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। आइसलैंड में मच्छरों का पाया जाना किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक तापन। आइसलैंड में मच्छरों का पाया जाना किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक तापन का परिणाम है। किस देश के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से पारदर्शी जेलीफिश के आकार का बायोनिक रोबोट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन। किस देश के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से पारदर्शी जेलीफिश के आकार का बायोनिक रोबोट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। यह पारदर्शी बायोनिक रोबोट किस उद्देश्य से विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी के भीतर गुप्त निगरानी और डेटा संग्रह। यह पारदर्शी बायोनिक रोबोट किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी के भीतर गुप्त निगरानी और डेटा संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रोबोट किस प्राकृतिक जीव से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेलीफिश। यह रोबोट किस प्राकृतिक जीव से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेलीफिश। इस रोबोट का व्यास कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर है। इसका वजन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 ग्राम इसका वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कौन सा नया एक्सोप्लैनेट खोजा है जो जीवन में अनुकूल हो सकता है? जीवन के अनुकूल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा GJ251c। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कौन सा नया एक्सोप्लैनेट खोजा है जो जीवन के अनुकूल हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा GJ251c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GJ251c पृथ्वी के कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 18 प्रकाश वर्ष। GJ251c पृथ्वी के कितने दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 18 प्रकाश वर्ष। यह किस प्रकार का ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर अर्थ। यह किस प्रकार का ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर अर्थ। GJ251c का अनुमानित द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.88 गुना अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 3.88 गुना अधिक। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाए गए नमूनों में दुर्लभ उल्कापिंड अवशेष खोजे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाए गए नमूनों में दुर्लभ उल्कापिंड अवशेष खोजे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। यह खोज किस मिशन से लाए गए नमूनों में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांग-ए 6 मिशन। यह खोज किस मिशन से लाए गए नमूनों में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा चांग-ए 6 मिशन में। चांग-ए 6 मिशन द्वारा पृथ्वी पर चंद्र नमूने कहाँ से लाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग-ए 6 मिशन द्वारा पृथ्वी पर चंद्र नमूने कहाँ से लाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन से। यूरोपीय संघ EU ने संभावित कैंसर जनित जोखिम के कारण किस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल आधारित उत्पादों पर। यूरोपीय संघ ने संभावित कैंसर जनित जोखिमों के कारण किस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल आधारित उत्पादों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय एजेंसी ने एथेनॉल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से संभावित कैंसर के खतरे को हरी झंडी दिखाई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय रसायन एजेंसी। इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय रसायन एजेंसी। किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा ज्योग्राफिकल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा। भूतापीय ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा। भूतापीय निष्कर्षण से प्राप्त होने वाले मूल्यवान खनिज उत्पादों जैसे सिलिका लिथियम का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित तेंदुआ जन नियंत्रण कार्यक्रम की मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने किस घटनाओं के मद्देनजर इस कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव तेंदुआ संघर्ष। इसका आंसर हो जाएगा मानव तेंदुआ संघर्ष। महाराष्ट्र सरकार ने किस घटना के मद्देनजर इस कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव तेंदुआ संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्यक्रम को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन और एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पुणे और अहिल्यानगर जिले में तेंदुआ की अनुमानित आबादी कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1300। पुणे और अहिल्यानगर जिलों में तेंदुए की अनुमानित आबादी कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1300। किस देश में स्थित हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। किस देश में स्थित हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। हाइली गुब्बी ज्वालामुखी किस सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र और रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट प्रणाली। हाइली गुब्बी ज्वालामुखी किस सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र और रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट प्रणाली। इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट सुमेरु। इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट सुमेरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी किस प्लेट के यूरोपीय प्लेट के बीच घुसने से निर्मित द्विपक्षीय ताप का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी किस प्लेट के यूरोपियन प्लेट के नीचे धंसने से निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात दित्वा ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चक्रवात दित्वा ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस देश ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को राहत सामग्री पहुंचाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। किस देश ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को राहत सामग्री पहुंचाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चक्रवात दित्वा का प्रभाव किस भारतीय राज्य पर पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चक्रवात दित्वा का प्रभाव किस भारतीय राज्य पर पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सागर बंधु किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर क्षेत्र। ऑपरेशन सागर बंधु किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर क्षेत्र। आपदा सूचना प्रबंधन विकास के लिए एशियाई और प्रशांत केंद्र का 10वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली। आपदा सूचना प्रबंधन विकास के लिए एशियाई और प्रशांत केंद्र का 10वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली। 10वें APDIM सत्र का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी आपदा जोखिम डेटा गवर्नेंस। इसका आंसर हो जाएगा समावेशी आपदा जोखिम डेटा गवर्नेंस। 10वें APDIM सत्र का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी आपदा जोखिम डेटा गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय। जल उपयोग दक्षता पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जल उपभोक्ता दक्षता ब्यूरो। जल उपयोग दक्षता पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो किसके तहत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्य करता है। भारत के कुल ताजे पानी का कितना भाग कृषि उद्योगों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 80 से 85%। भारत के कुल ताजे पानी का कितना भाग कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 80 से 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलेम ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षधरों का 30वां सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलेम ब्राजील में। इस सम्मेलन में कितने देशों के वार्ताकारों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 194 देश और यूरोपियन यूनियन। इस सम्मेलन में कितने देशों के वार्ताकारों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 194 देश और यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमुख देश ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा USA। किस प्रमुख देश ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा USA। COP30 में कुल कितने वार्ताकारों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56,118। इतिहास में दूसरा सर्वाधिक। COP30 में कुल कितने वार्ताकारों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 56,118। इतिहास में दूसरा सर्वाधिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने कार्बन बाजार एकीकरण के लिए एक पर्यावरण संगठन की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। किस देश ने कार्बन बाजार एकीकरण के लिए एक पर्यावरण गठबंधन की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। COP30 सम्मेलन के प्रमुख परिणामों को किस नाम से जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्तिराओ निर्णय। COP30 सम्मेलन के प्रमुख परिणामों को किस नाम से जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्तिराओ निर्णय।
पुर्तगाली भाषा के शब्द मूर्तिराओ का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक प्रयास। पुर्तगाली भाषा के शब्द मूर्तिराओ का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक प्रयास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP30 सम्मेलन किस वर्ष तक जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण को 3 गुना करने पर सहमति बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2035। COP30 सम्मेलन में किस वर्ष तक जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण को 3 गुना करने पर सहमति बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2035। अनुकूलन समिति पर नजर रखने के लिए कितने वैश्विक संकेतों को अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 59। अनुकूलन प्रगति पर नजर रखने के लिए कितने वैश्विक संकेतों को अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख मुद्दे पर कोई अंतिम रूपरेखा शामिल नहीं की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधनों का चरणबद्ध तरीके से समापन। किस प्रमुख मुद्दे पर कोई अंतिम रूपरेखा शामिल नहीं की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधनों का चरणबद्ध तरीके से समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतीक्षित मुद्दे पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक कार्य योजना। किस बहुप्रतीक्षित मुद्दे पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक कार्य योजना। विकासशील देशों के लिए कितना वित्त जुटाने का आह्वान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा $1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष। विकासशील देशों के लिए कितना वित्त जुटाने का आह्वान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष। जलवायु वार्ता के दौरान कौन सा मुद्दा ज़्यादा चर्चित रहा और अन्य वार्ता क्षेत्रों तक फैल गया? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। जलवायु वार्ता के दौरान कौन सा मुद्दा ज़्यादा चर्चित रहा और अन्य वार्ता क्षेत्रों तक फैल गया? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरफा व्यापार उपाय। विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरफा व्यापार उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में COP31 कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंताल्या तुर्की में। वर्ष 2026 में COP31 कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंताल्या तुर्की में। COP31 के लिए वार्ता का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। COP31 के लिए वार्ता का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 को किसने जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितने देशों प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 देश और यूरोपीय संघ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितने देशों प्रदर्शनों का मूल्यांकन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 देश और यूरोपीय संघ। इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए? तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष 3। इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए? तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डेनमार्क, 5 यूके और 6 मोरक्को। इस प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डेनमार्क, 5 यूके और 6 मोरक्को। इस सूचकांक में किन श्रेणियों में प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा GHG उत्सर्जन 40% वेटेज और नवीकरणीय ऊर्जा 20% और ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की CCPI 2026 में रैंक कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23वीं रैंक है। भारत की CCPI 2026 में रैंक कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23वीं रैंक है। CCPI 2026 में सबसे निचली रैंक किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब 67वीं रैंक है।
CCPI 2026 में सबसे निचले रैंक किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, 67वीं रैंक है। CCPI वैश्विक उत्सर्जन का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90% से अधिक। CCPI वैश्विक उत्सर्जन का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडो पैसिफिक हैंपवैंग डॉल्फिन और स्थानीय मछुआरों के बीच सहयोगात्मक मछली पकड़ने के बहुउद्देशीय शोध परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अध्ययन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनायमुडी झील, केरल में। यह अध्ययन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनायमुडी झील, केरल में। परियोजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2028 तक। परियोजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2028 तक। इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन का IUCN स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभेद्य। इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन की IUCN स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने फोरामिनीस्फेरा की कितनी नई प्रजाति जीवित प्रजाति पहचान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 नई जीवित प्रजातियां। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने फोरामिनीफेरा की कितनी नई प्रजाति की पहचान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 नई जीवित प्रजातियां। फोरामिनीफेरा किस प्रकार के जीव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल कोशिका वाले समुद्री जीव हैं। फोरामिनीफेरा किस प्रकार के जीव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल कोशिका वाले समुद्री जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरामिनीफेरा कहाँ निवास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुले महासागर, तटों के किनारे और मुहानों पर निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप पर ग्लासी ब्लॉक वुल्फ स्नेक चमकीला काला भेड़िया सांप की नई प्रजाति की पुष्टि की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप की इस नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोडॉन डार्विनी। इसका नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादी स्टीफन रॉबर्ट इरविन के नाम पर रखा गया है। इसका नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादी स्टीफन रॉबर्ट इरविन के नाम पर। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे। कॉपी नोट्स बनाइए, आप इसे नोट डाउन कीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। ये ऑथेंटिक बुक का ही करंट अफेयर्स है, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।